सुप्रीम कोर्ट से हरीश रावत को बड़ा झटका लगा है। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन जारी रहेगा। 29 अप्रैल को बहुमत परीक्षण नहीं होगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार से 7 सवाल भी पूछे। नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर फिलहाल उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई जो है मंगलवार को होगी। 29 अप्रैल को बहुमत परीक्षण नहीं होगा। हरीश रावत के लिए बहुत बड़ा झटका है। नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर फिलहाल रोक जारी रहेगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से आज 7 सवाल भी पूछा है कि मेरी एडिटर न्यूज आंचल आनंद ज्यादा जानकारी के साथ आज इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। आंचल, सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ? केंद्र सरकार की ओर से एजी ने और हरीश रावत की ओर से कपिल सिब्बल ने क्या बोला? देखिए, दलीलें तो 2 घंटे तक चली। साफ तौर पर बार बार ये कहने की कोशिश की गई हरीश रावत की तरफ से कि इस मामले में फ्लोर टेस्ट एक अल्टीमेट एनालिसिस में वही टेस्ट होना चाहिए। आखिरकार जो उस हाउस असेंबली में हुआ उत्तराखंड में, उसके अंदर चाहे जितने भी फैक्टर्स रहे हो राष्ट्रपति शासन लगाने के, लेकिन वो बिल पास हुआ या नहीं हुआ, इसका अल्टीमेट टेस्ट फ्लोर पे ही होना चाहिए। किसके पास मेजोरिटी है या नहीं है, हरीश रावत उस वक्त माइनॉरिटी में आ गए या नहीं आए, इसके लिए फ्लोर टेस्ट होना जरूरी है। एकमात्र एजेंडा यही था हरीश रावत का कि कहीं फ्लोर टेस्ट जो 29 को हाईकोर्ट ने बोला था वो होना चाहिए। लेकिन अटॉर्नी जनरल ने साफ तौर पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी बाकायदा पूछा अटॉर्नी जनरल से कि आप ये बताएं कि बाकी के जो इसमें तमाम जो लीगल सवाल उठ रहे हैं इस पर बाद में सुनवाई हो जाएगी, बाद में फैसला आ जाएगा, लेकिन फ्लोर टेस्ट अगर हम 29 को करने दें तो क्या आपत्ति है? जिस पर मुकुल रोहतगी अटॉर्नी जनरल ने केंद्र सरकार के, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि फिर तो पूरा मामला ही सिर्फ एकेडमिक रह जाएगा, सिर्फ मेरिट्स पर सुनवाई होकर क्या होगा। ऐसे में ये सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। ये एक राष्ट्रपति शासन का मामला है, इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लीगैलिटीज हैं, संवैधानिक सवाल है, लिहाजा इसको पूरी तरह से सुना जाए। हालांकि कोर्ट ने ये जरूर इंडिकेट किया है राशिद, अभी हालांकि ये इमीडिएटली हरीश रावत के लिए झटका है और 29 को फ्लोर टेस्ट नहीं होगा, लेकिन कोर्ट ने ये इंडिकेट किया है कि सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन जो 13 मई से शुरू होनी है उससे पहले ही वो फैसला भी इस मामले में सुनवा सकती है। राशिद, आंचल, आप रहिए हमारे साथ में, ज्यादा जानकारी और भी आपसे आगे लेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि 29 अप्रैल को बहुमत परीक्षण नहीं होगा। उत्तराखंड के लिए ये बड़ी खबर है, हरीश रावत के लिए बड़ी खबर है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होगी। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन जारी रहेगा, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। 29 अप्रैल को बहुमत परीक्षण नहीं होगा। फिलहाल के लिए, जैसा कि मेरे एडिटर न्यूज आंचल आनंद ने बताया है कि फिलहाल के लिए हरीश रावत के लिहाज से ये बहुत बड़ा झटका है। नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर रोक आगे भी जारी रहेगी। आंचल, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जो 7 सवाल पूछे हैं, आसान शब्दों में इसके मायने भी जरा समझाइए हमारे दर्शकों को। देखिए, सुनवाई शुरू होते ही जज साहब ने कहा कि वो इस मामले में पूरी की पूरी नैनीताल हाईकोर्ट का जो फैसला था उसको पढ़कर आए हैं। उन्होंने कुल मिलाकर ये पूछा कि देखिए, क्या ये संवैधानिक अधिकार क्षेत्र में है कि एक मनी बिल, चूंकि केंद्र सरकार का ये कहना है कि अप्रोप्रिएशन बिल, मनी बिल फेल कर गया था, तो क्या मनी बिल पास हुआ या नहीं हुआ? क्या इसको लेकर केंद्र सरकार इसको एक क्राइटेरिया बना सकती है राष्ट्रपति शासन का? उन्होंने ये भी कहा कि कौन सा शख्स किस मेंबर का पार्टी का है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बागी विधायकों को लेकर चर्चा थी। क्या अपने आप में ये एक क्राइटेरिया बन सकता है राष्ट्रपति शासन का? कोर्ट ने यहाँ तक कहा, ये सुनवाई के दौरान ऑब्जर्वेशन हुई थी, हालांकि बहुत सारे लीगल टेक्निकल क्वेश्चन है राष्ट्रीय, इसलिए मैं नहीं जाना चाहूंगी उसमें। कोर्ट ने ये कहा कि देखिए, हॉर्स ट्रेडिंग, खरीद फरोख्त, भ्रष्टाचार, ये कंडेम करने की चीज है, इनकी निंदा होनी चाहिए, लेकिन क्या स्टिंग ऑपरेशन और हॉर्स ट्रेडिंग अपने आप में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने का क्राइटेरिया या आधार बन सकते हैं? तो ये सारे तमाम सवाल थे जो 2 टूक केंद्र सरकार से भी कोर्ट ने पूछे। जी हाँ, 2 टूक केंद्र सरकार से भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है। सवाल ये पूछा कि क्या राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए विधायकों की सदस्यता रद्द करना प्रासंगिक मामला है? क्या राष्ट्रपति शासन की घोषणा के लिए फ्लोर टेस्ट में देरी को आधार बनाया जा सकता है? क्या उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए राष्ट्रपति विधानसभा की कार्रवाई का संज्ञान ले सकते हैं? विनियोग विधेयक की क्या स्थिति है और विनियोग विधेयक के मामले में कब राष्ट्रपति की भूमिका की जरूरत होती है? ऐसे ही 7 सवाल आज केंद्र सरकार से भी पूछे गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 3 मई को अगली सुनवाई होगी इस मामले में। अभी की बड़ी खबर यह है कि हरीश रावत के लिए बड़ा झटका है। सुप्रीम कोर्ट से यह बड़ा झटका लगा है। 29 अप्रैल को अब बहुमत परीक्षण नहीं होगा, यानी 18 मार्च से जो उत्तराखंड की सियासत में अप्स डाउन्स चले आ रहे हैं, वो अप्स डाउन्स अभी भी हैं। अगली सुनवाई मंगलवार को होगी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन फिलहाल की बड़ी खबर यह है कि 29 अप्रैल को बहुमत परीक्षण नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल भी पूछा कि ऐसा कहा जा रहा है कि मनी बिल फेल हो गया और सरकार चली गई, लेकिन अगर स्पीकर नहीं कहता है कि मनी बिल पास नहीं हुआ तो और कौन कह सकता है?
गवर्नर और विधानसभा अध्यक्ष दोनों संवैधानिक अधिकारी हैं, तो क्या गवर्नर अध्यक्ष से वोटों के बंटवारे के लिए कह सकता है? ये सब आज की सुनवाई में अटॉर्नी जनरल से पूछा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और कपिल सिब्बल ने हरीश रावत की तरफ से आज पक्ष रखा है। मेरी एडिटर न्यूज आंचल आनंद हमारे साथ में मौजूद है। आंचल, एक बार फिर से ब्रीफ दे दीजिए, आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? और देखिए 2 बजे इस मामले की सुनवाई शुरू हुई। कोर्ट में पहले से ही वेल प्रिपेयर्ड था, उन्होंने 6 और हरीश रावत की तरफ से आज पक्ष रखा है। मेरी एडिटर न्यूज आंचल आनंद हमारे साथ में मौजूद है। आंचल, एक बार फिर से ब्रीफ दे दीजिए, आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? और देखिए 2 बजे इस मामले की सुनवाई शुरू हुई। कोर्ट में पहले से ही वेल प्रिपेयर्ड था, उन्होंने 6 और 7 सवाल बाकायदा अटॉर्नी जनरल जो केंद्र सरकार के लिए अपील हो रहे थे उनसे पूछे, और उन्होंने बोला इस बात को कि लोकतंत्र जो है वो हमारे वो एक स्टेबलाइजेशन प्रोसेस पे हिंज करता है, स्थिरता होनी चाहिए। अब आप ये कहकर राष्ट्रपति शासन लगा रहे हैं कि वहां पर पूरी की पूरी सरकार चलने की स्थिति में नहीं थी। सर्वोच्च न्याय के मंदिर में इस समय केंद्र सरकार गई है, वहां से जो भी फैसला होगा। बीजेपी नेता को सुन रहे थे आप, उनका यह कहना था कि सर्वोच्च न्याय के मंदिर में बीजेपी इस वक्त गई, केंद्र सरकार इस वक्त गई है, और जो भी फैसला होगा वो सर्वमान्य हो गया। आंचल, आप कुछ कह रही थी? जी राशिद, मैं यही कह रही थी कि अल्टीमेटली देखिए आर्गुमेंट दोनों की तरफ से हुई। राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के लिए मटेरियल जो था वो कितना रेलेवेंट था, वो सही में था या नहीं था, इसको लेकर कोर्ट में सवाल पूछे, केंद्र सरकार से सवाल पूछे गए, और केंद्र सरकार से जो बेसिक सवाल पूछे गए वो ये आपको रुकना पड़ रहा है। आंचल, बीजेपी नेता नलिन कोहली कुछ कह रहे हैं। The Attorney General of India, Mr. Mukul Rohatgi, and the 2 additional Solicitor Generals, Mr. Tushar Mehta and Mr. Maninder Singh, among other counsels who are present there. The Attorney General made some preliminary remarks. A set of questions before those remarks could be made by the Attorney General. The Honorable Bench of Justice Deepak Mishra and Justice Shivkirti Singh, they framed out and panned out a set of questions that they felt would broadly be some of the issues that needed to be considered during the course of this hearing. The Attorney General, Mr. Mukul Rohatgi, also put forth a set of questions that the Honourable Bench may be pleased to consider as part of the issues that need to be interpreted. Some preliminary points were raised with regard to the 18th and the incident of the 18th, specifically to the question of the appropriation bill, as also the demand for a division which started right in the morning of the 18th by 27 BJP MLAs, and thereafter the division which did not take place, followed by 35 people going to the governor late in the night. With regard to the appropriation bill, it was pointed out that this was not sent to the governor till the 28th, which is 24 hours after the imposition of President's rule. The video recording of the sting involving the Chief Minister was also one of the points that came up. The petitioners, represented by their lawyers, had a set of contentions to make. The Honorable Supreme Court is pleased to fix the next date of hearing as Tuesday the 3rd of May. Before that, the SLP that has been filed will तो इस की बड़ी खबर है उत्तराखंड के लिहाज से, उत्तराखंड की सियासत के लिहाज से है। सुप्रीम कोर्ट में आज उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन जारी रहेगा। ये अभी फिलहाल 3 मई तक के लिए फैसला है। उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले पर रोक अभी भी जारी है। 29 अप्रैल को बहुमत परीक्षण नहीं होगा। एडिटर न्यूज आंचल आनंद मेरे साथ में जुड़ चुकी हैं। सीधे हम उन्हीं का रुख कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट से लाइव। आंचल, बीजेपी के लिहाज से, कांग्रेस के लिहाज से, कांग्रेस के बागी विधायकों के लिहाज से आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ? मेरे साथ केसी कौशिक हैं जो कि हरीश रावत के वकील है, सीधा उनका रिएक्शन लेते हैं। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, झटका है 29 को अब फ्लोर टेस्ट नहीं होने जा रहा है। देखिए, इसको झटका नहीं मान सकते। जहां तक सिंगल जज ने, डिवीजन बेंच ने फ्लोर टेस्ट की ऑलरेडी बात कर सकती है। 2 जगह फ्लोर टेस्ट की बात हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड पे इसको कहा कि बजाय हम इसको पीसीबी में करने के, हम इसको ट्यूसडे को सुनवाई करके हम कोशिश करेंगे इसको छुट्टियों से पहले निर्णय दे दें, जिससे ये प्रॉब्लम वंस फॉर ऑल खत्म हो जाए।
उसको झटका नहीं मान सकते आप। लेकिन आपका एक सिंगल पॉइंट एजेंडा था, कम से कम फ्लोर टेस्ट हो जाए, बाकी सारा का सारा फिर डिबेट होती, वो एकेडमिक हो जाती, लेकिन ये राहत नहीं मिली। देखिए, जहां तक फ्लोर टेस्ट का सवाल है, 2 कोर्टों ने हमारे फेवर में दिया है। सिंगल जज ने ये कहा था कि फ्लोर टेस्ट 31 मार्च को होना चाहिए। डिवीजन बेंच कहा था 29 अप्रैल को फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। कोर्ट दूसरी साइड ने एक टेक्निकल ऑब्जेक्शन लिया था, हमको सर्टिफाइड कॉपी या जजमेंट की कॉपी नहीं मिली, तो हमको ग्राउंड यहाँ पे स्टे हुआ। अब मैं ये जानना चाहूंगी, सुप्रीम कोर्ट ने आज काफी तीखे सवाल भी पूछे हैं, सवालों की अपनी तरफ से झड़ी लगाई है, वो क्या क्या सवाल थे? देखिए, जहां तक आज कोर्ट ने अपने क्वेश्चन 6 क्वेश्चंस पूछे थे। ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे थे, जो भी ग्राउंड्स आप कहते हैं, ये सारी ग्राउंड्स डेमोक्रेसी के टाइम पे ये 356 ग्राउंड हो सकती है या नहीं हो सकती है। उन क्वेश्चंस को काफी डिटेल में कोर्ट ने इनसे पूछा, जिनका उन्होंने कुछ का जवाब दिया, कुछ का उन्होंने कहा कि हम जो है ना अपने ग्राउंड्स लेंगे, हमें पूरी ग्राउंड्स नहीं ले पाए, तो उनको ग्राउंड्स को कल तक का टाइम दिया, वो अपने ग्राउंड दाखिल कर दें। फिर हमको फ्राइडे का टाइम दिया और ट्यूसडे को 2 बजे इसकी सुनवाई के लिए नियत किया गया। आपसे ये भी जानना चाहूंगी मैं कि हॉर्स ट्रेडिंग का जब मुद्दा उठा, स्टिंग ऑपरेशन की बात हुई, तो कोर्ट ने कहा कि इसको आइडली मॉरली कंडेम किया जाना चाहिए, लेकिन ये 2 धारी तलवार है और लोकतंत्र पर कहीं ना कहीं धब्बा है, अगर पहले हॉर्स ट्रेडिंग और उसके बाद राष्ट्रपति शासन है। देखिए, जहां तक हॉर्स ट्रेडिंग का सवाल है, कोर्ट का हमेशा ये मानना है, यदि कहीं हॉर्स ट्रेडिंग हो भी रही है तो वो 356 ग्राउंड नहीं हो सकती, वो आप मॉरली कंडेम कर सकते हैं। आपको यदि कानून में कोई और प्रावधान है, क्रिमिनल केस हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन 356 कैन नॉट बी ग्राउंड फॉर दैट। सरकार लगातार कह रही थी कि जी आंचल, हरीश रावत की सरकार जी आंचल बहुत शुक्रिया।